नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। ऋषिकेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चारधाम यात्रा में आ रही अव्यवस्थाओं का जाना हाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए अचानक पहुंचे। चारधाम यात्रा के मार्ग पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चारधाम यात्रा में आ रही अव्यवस्थाओं का जाना हाल। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं। अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए खुद ही पहुंचे। व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से अव्यवस्थाओं को लेकर लंबे समय से शिकायत की जा रही थी, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तैनात करने के साथ ही साथ खुद भी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चारधाम मार्ग पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खुद धरातल पर पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अव्यवस्थाओं का जाना हाल। चारधाम यात्रा में कहां आ रही है दिक्कतें, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरातल पर पहुंचकर अधिकारियों और साथ ही साथ लोगों से भी बातचीत की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर पहुंचे, जहां पर अव्यवस्थाओं का हाल जानने की कोशिश की कि धरातल पर किन किन परेशानियों की वजह से आम जनों को, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग मोर्चों पर अधिकारियों की तैनाती की है, जिसकी वजह से यात्रा में काफी सुधार दर्ज किया गया है। आप देख पा रहे हैं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और बच्चों से भी बात करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से औचक निरीक्षण के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे, व्यवस्थाओं को जायजा लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? दीपिका, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह ही औचक निरीक्षण के लिए ऋषिकेश में पहुंचे। जो चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी, उन व्यवस्थाओं का उनकी तरफ से स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए, क्योंकि लगातार ऋषिकेश में कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं थी, उस पर जिस प्रकार से शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों को जानने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर किया, उसमें अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि जो यात्री या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको किसी भी प्रकार से असुविधाओं का सामना न करना पड़े। पंजीकरण या फिर जो दूसरी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है, उन व्यवस्थाओं में भी सुचारू रूप से पारदर्शिता रखने के लिए कहा गया है। साथ ही यात्रियों के लिए जो चेक पॉइंट्स या जो गाड़ियों के जो ट्रिप कार्ड वहाँ पर जारी होने, उसमें भी संयमित रूप से सीधे तौर पर यात्रियों से संवाद करके जो उनकी परेशानियां, उनका हल निकालने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा यात्रियों के जो चेकिंग पॉइंट हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य से जुड़े जो चेकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को लेकर मोर्चा संभाला हुआ है। अधिकारियों को दिशा निर्देश लगातार वो दे रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण करके उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से और बेहतर व्यवस्था इस चारधाम यात्रा में दी जा सकती है। क्योंकि अभी तक ये समझा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के पास फीडबैक बहुत सारा यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। और जिस प्रकार से 32 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए हुआ, तो सीधे तौर पर सरकार के लिए उत्साहजनक है। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की पहुंची है, उस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। चारधाम यात्रा पर प्रशासन का कड़ा रुख। चारधाम में रील बनाने पर प्रशासन का एक्शन जारी। रील बनाने वालों के 170 लोगों के मोबाइल हुए जब्त। केदारनाथ धाम में भी 100 मोबाइल बरामद किए गए। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में अब तक 70 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जुर्माने के साथ मोबाइल से डेटा डिलीट। ऑपरेशन मर्यादा के तहत नशा करने वालों पर कार्रवाई की जा रही। तो रील बनाने वालों को लेकर कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान की जा रही है। अलग अलग धामों में यात्रियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके अलावा डेटा भी डिलीट करवाया गया है। ऑपरेशन
मर्यादा के तहत मोबाइल से डेटा डिलीट कराया गया। इसके अलावा नशा करने वालों पर भी कार्रवाई जारी। तो रील बनाने को लेकर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में लोगों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। और देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय केतुरा लगातार बने हुए हैं। जी अभय, चारधाम यात्रा में रील को लेकर जिस तरह से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, अलग अलग जगहों पर मोबाइल जब्त किए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है और अब किस तरह के नियम हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धामों में किसी भी प्रकार से जो मर्यादा है वो मर्यादा विघ्नित रूप से बाधित ना हो पाए, उसके लिए लगातार वहाँ पर प्रयासरत किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से भी अगर नियमों का उल्लंघन वहाँ पर किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम वहाँ पर होता है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि पूर्व के जो अनुभव यहाँ पर रहे, जिसमें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से धामों की जो परंपरा है उनको बाधित करने का काम वहाँ पर किया गया था। उसको लेकर कुछ ऐसे भ्रामक जानकारियाँ सोशल मीडिया पर प्रचारित की गई थी, जिसको लेकर जो आस्था का जो विश्वास है वो श्रद्धालुओं का टूटा भी नजर आया था। यही वजह रही कि इस बार सरकार ने जैसे ही यात्रा प्रारंभ हुई तो धामों में 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को रील बनाने या मोबाइल चलाने के जो दूसरे जो वीडियोज बनाने के जो काम थे उस पर प्रतिबंधित करने का काम वहाँ पर कर दिया गया था। यानी धाम के 50 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार से मोबाइल से रील बनाना या फिर वीडियो बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित यहाँ पर रहेगा। और ऐसा अगर कोई श्रद्धालु करता है तो फिर उसके खिलाफ वहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही सब चीज़ें देखने को भी मिली। 170 श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में उनके मोबाइल्स को वहाँ पर जब्त करने का काम मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया। कुछ देर मंदिर प्रशासन के द्वारा अपने पास मोबाइल रख दिए गए। जब श्रद्धालुओं के द्वारा अपना पश्चात ये कह सकते हैं कि अपना गुनाह या फिर जो अपनी जो कमियां थी उनको मानने, भूल को सुधारने की बात वहां पर कही गई, तो फिर मोबाइल से उन सभी डाटा को हटाने का काम कर दिया गया और उसके बाद उन फोन्स पे जुर्माना लगा के वापस उन श्रद्धालुओं को देने का काम किया गया। ये वो संदेश है कि किसी भी तरीके से धामों में अगर कोई भी श्रद्धालु नियमों को तोड़ने का काम करेगा तो फिर इसी तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ यहाँ पर होगी। क्योंकि जिस प्रकार से श्रद्धालु अति उत्साह में आकर ये काम वहाँ पर करते हैं तो उससे सीधे तौर पर जो धामों की मर्यादाएं वो टूटती हुई नजर आती है और मंदिर प्रशासन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हो। इसके अलावा जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है धामों को लेकर और धामों में जो गेट व्यवस्था लागू की गई है, ऐसे में श्रद्धालु धामों के बजाय जो दूसरे पर्यटक जो स्थल है या रमणीक जो स्थल है जहाँ पर जाकर ऑपरेशन को या कह सकते हैं जो मर्यादाएं उनको भूलने का काम वहाँ पर करें, तो उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से भी मर्यादा ऑपरेशन चलाकर उनको सबक सिखाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर चालानी कार्रवाई करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन यात्रा धाम जो व्यवस्था है, यात्रा मार्ग की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रहा है धाम में भी और यात्रा मार्गों पर भी, ताकि किसी भी प्रकार से जो उत्तराखंड जो देवभूमि है उस देवभूमि की जो मर्यादा है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, खंडित ना हो और उसको लेकर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक संदेश दूसरी जगह ना फैले। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मोबाइल बैन किए जा रहे हैं, फिलहाल ताज़ा नियमों की बात करें तो किस तरह से रोका जा रहा है लोगों को और क्या इस नियम के लागू होने के बाद लोग लगातार जो श्रद्धालु हैं वो उसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं बाकायदा? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जैसे ही श्रद्धालु धामों में प्रवेश पहुंच रहे, धाम की परिधि में जैसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि किसी भी प्रकार से जो धाम के जो नियम है, मंदिर समिति के जो नियम है, उन नियमों का उल्लंघन ना करने की श्रद्धालुओं को हिदायत वहां पर दी जाती है। पुलिस प्रशासन या जो जिला प्रशासन की जो टीम है वहां पर है वो श्रद्धालुओं को यही समझाने का प्रयास करते हैं कि धाम के 50 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया या मोबाइल से वीडियो बनाना के हर तरीके से प्रतिबंधित वहां पर किया गया। तो ऐसे में कोई भी श्रद्धालु इस तरीके की हरकत करता हुआ यहाँ पर नजर ना आए। अगर कोई श्रद्धालु करता है तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वहाँ पर की जाती है, उसका मोबाइल जब्त करने का काम वहाँ पर किया जाता है, मोबाइल से डाटा इरेज कर दिया जाता है और उसके खिलाफ जुर्माना लगाने का काम वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है कि धामों में श्रद्धालुओं को संयमित रूप से ये कह सकते हैं कि संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से जो धाम की व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। लेकिन जिस तरह पे ये आमतौर पर कहा जा सकता है कि भीड़ धामों में उमड़ रही है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु धामों में रोजाना पहुंच रहे हैं और एक नया आंकड़ा यहाँ पर अभी तक श्रद्धालुओं के पहुँचने का बनता हुआ नजर आ रहा, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए भी और मंदिर समिति के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए हर नियम का सख्ती से पालन कराने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है। कुछ
श्रद्धालु नियमों का पालन जरूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो अति उत्साह में आकर उन नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार की जो चालान की जो कार्रवाई है वो उनकी तरफ से वहां पर की जाती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद औचक निरीक्षण किया है। पुराने हालातों की अपेक्षा ताज़ा हालात की बात करें तो चारधाम यात्रा में क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं वापस पटरी पर लौटती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो दिशा निर्देश दिए थे, जो अधिकारियों की तैनाती फील्ड पर करने के लिए उनकी तरफ से जो निर्देश किया गया था, उसी का सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिला है। चारों धामों में कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था वापस पटरी पर लौट रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिलने लगी है। यानी जो गेट सिस्टम से पहले जो यात्री रोके जा रहे हैं ताकि भीड़ मैनेजमेंट वहाँ पर हो सके, भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, उन रोके हुए यात्रियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। धामों में दर्शन के लिए बाकायदा ये कह सकते हैं कि यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से लाइन में लगाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है ताकि हर श्रद्धालु अपनी लाइन में रहकर अपने बारी के समय धामों में दर्शन कर सके और उनके लिए बेहतर सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। सीधे तौर पर सरकार की कोशिश यही है और सरकार की कोशिश पर ये कह सकते हैं कि ये सकारात्मक जो परिणाम है अब देखने को यहाँ पर मिले हैं। अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआती दिनों में यात्रा आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही थी वो अब किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित होती नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यात्रा मार्गों से पहले, जैसा आप केदारनाथ में गुप्त काशी से पहले जो सोनप्रयाग का जो पड़ाव है जहाँ पर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से चेक किया जाता है, वहाँ पर भीड़ को आप ज़्यादा देर में देख सकते हैं क्योंकि वहां पर जगह की सबसे बड़ी कमी वहां पर है। ऐसे में उन सब चीज़ों को देखने का काम प्रशासन की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन की टीमें नियमित रूप से खड़ी है। जिस श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन आज की डेट में उसे ही आगे यात्रा करने के लिए जाने का काम करने का दिया जा रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन आगामी दिनों में उस यात्री को वापस भेजने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर हिदायत दी जा चुकी है कि जिस तारीख पर जिस श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन है उसे ही उस तारीख पर धाम में भेजने का काम वहाँ पर किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से धामों में भीड़ उमड़ी है उससे उस भीड़ को नियंत्रित करने का यही एकमात्र उपाय है और सरकार लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड शासन की तरफ से देश के अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों के मुख्य सचिवों को बाकायदा पत्र भेजने का काम प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से देश की जो टॉप 5 राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर लगता हो जो पंजाब राज्य है वहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुँचते हैं, उन राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजना और संवाद करने का काम मुख्य सचिव की तरफ से यहाँ पर किया गया ताकि वह भी अपने राज्यों में किसी भी प्रकार से श्रद्धालु को यहाँ ना भेजने का काम करें, जिसका जिस तारीख में रजिस्ट्रेशन है उसी तारीख पर श्रद्धालुओं से यात्रा करने का आग्रह किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चारधाम यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। शहरी विकास विभाग भी सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले के 2 दिन के कार्यक्रम पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। वहीं उन्होंने गंगोत्री में जाकर नगर पंचायत का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर सफाई व्यवस्था की जानकारी भी ली। अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ब्रिडकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मैट्रिक टन वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। खबर डोईवाला से है, जहां कालू सिद्धि बाबा मंदिर में मुख्य सेवकों की टीम ने धार्मिक अनुष्ठान और विशाल भंडारे का आयोजन किया है। अनुष्ठान और विशाल भंडारे में सीएम धामी ने वर्चुअली शिरकत की। इस दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला के साथ हजारों लोग भंडारे में शामिल हुए। केदारनाथ के कपाट खुलने पर माननीय मुख्य सेवक ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने दल को भेजकर पूरी यात्रा को सुचारू तौर से चलने पर एक भंडारे का और अन्नदान का पूरा एक कार्यक्रम करवाया, जो पूरे केदारनाथ कपाट उसी मत से खुलने पर
और बाबा केदारनाथ की नगरी तक हुआ। उसके बाद आज कालू सिद्ध में पिछले 3 दिनों से अनुष्ठान और यज्ञ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और कालू सिद्ध बाबा में एक बड़ा भंडारा आज पूरे ग्रामवासियों के लिए, भानेवाला, डोईवाला, रानी पोखरी, पूरे ग्रामवासियों के लिए माननीय मुख्य सेवक जी द्वारा और उनके दल द्वारा किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्य सेवक जो हैं वो यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया। आज लोकसभा चुनाव के दृष्टि से कई प्रांतों में उनका लगातार प्रवास है। उन्होंने यहाँ पर हवन में बच्चों के माध्यम से यहाँ पे हिमांशु जी, अपने अन्य हमारे सभी यहाँ पे कार्यकर्ता, हमारे गांव के प्रधान जी, पंकज जी, सभी यहाँ पे बहुत जो भक्त है हमारे कालू बाबा के, सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पर होते रहे। और पिछले 3 दिन से यहाँ पे लगातार पूजा अनुष्ठान चल रहा था और बाबा का आशीर्वाद हमारे देश पर, हमारे भारत पर, हमारे उत्तराखंड पर, हमारे सब क्षेत्रवासियों पर, सब पर बना रहे। ऐसे में और इसके बाद मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी। हरिद्वार, दून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में चरम पर गर्मी, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम को लेकर अहम जानकारी। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी। मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग परेशान। हरिद्वार, दून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में चरम पर गर्मी। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान भी बने हुए हैं। जी तुषार, जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों को लेकर गर्मी का कहर लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा तापमान वहां पर है और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो धूप है लोगों आम जनता को परेशान करती हुई नज़र आ रही है। और शनिवार से मैं मौसम की बात करूं मैदानी क्षेत्र की अगर, तो 40 डिग्री के आसपास ये पूरा मौसम रहा है मैदानी क्षेत्रों में। और रविवार में अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 42 सेल्सियस डिग्री रहा है रविवार को। और ये मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में जो मौसम रहने वाला है मैदानी क्षेत्रों में वो इसी तरह रहने वाला है। जो गर्म हवाएँ हैं वो लोगों के मुंह पे पड़ने वाली है। तो ऐसे में गर्मियाँ अपना प्रचंड रूप में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रहे हैं, वहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो चिलचिलाती धूप है साफ तौर पर आम आदमी को परेशान करती हुई नज़र आ रही है। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो धूप है वो उसकी परेशानी साफ तौर पर नज़र आ रही है। जी, हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान भी बने हुए हैं। जी विकास, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो कितना पारा इस समय हरिद्वार में चल रहा है और लोग किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं? इसके अलावा श्रद्धालु भी, क्योंकि 4 धाम यात्रा के चलते श्रद्धालु भी वहां पर हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे बात करें तो भारत में बिल्कुल गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और तापमान यहाँ पर भी 40 के आसपास यहाँ पर पूरे दिन में रहता है और जब मैक्सिमम तापमान है। अगर परेशानियों की बात करें तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मैं इस समय जो बस अड्डा और रेलवे स्टेशन का जो क्षेत्र है वहां पर खड़ा हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाका है। लेकिन इस समय क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो इस समय बिल्कुल सड़क पर सुनसान एक तरह से देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बाजारों की तो बाजारों का भी हाल ऐसा ही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा यहाँ पर पूरे दिन रहता है। क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर करीबन शाम के 6-6:30 बजे तक में लगभग तापमान में कोई गिरावट यहाँ पर नहीं आती है। लोग गर्मी के कारण घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। वहीं श्रद्धालु भी जहाँ रुके हैं
जैसे अगर कोई धर्मशाला या होटलों में रुका है तो वो भी वहां से निकलने में बिल्कुल असमर्थ है। और हालांकि जिस तरह से हरिद्वार में गंगा घाट है, लोग जरूर गंगा घाटों पर पहुंचकर इस गर्मी से थोड़ा निजात पाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युवा भी काफी बड़ी संख्या में गंगा के जो घाट हैं, छोटी जो नदियां हैं, नाले हैं, वहां पर पहुंचकर जो अपनी गर्मी है, जो मौसम का जो बहुत ज्यादा तापमान है, उससे राहत पाने के लिए वो गंगा स्नान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार तापमान ही बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को एक उम्मीद ये है कि जब मौसम में थोड़ा सा कन्वर्ट बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ों पर देखा गया है कि पिछले हाल ही दिनों में जो बारिश हुई है, हालांकि उससे थोड़ी हवा में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन सूरज की जो तपिश थी वो लगातार बनी हुई यहाँ पर अभी भी है। जी बिल्कुल, तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जी तुषार, जिस तरह से भारी संख्या में इस समय श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में पिछले कई सालों की अपेक्षा देखा जाए तो बढ़ा हुआ पारा इस समय श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। श्रद्धालुओं की बात करें तो क्या कुछ मुश्किलें उनको चारधाम यात्रा में आ रही हैं मौसम की वजह से? देखिए, अगर चारधाम यात्रा की मैं बात करूं तो अत्यधिक भीड़ यहां पर आ रही है, तो ऐसे में पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट लगाए हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई हैं, ताकि जो यात्री है वो सीमित मात्रा में चारधाम की यात्रा कर सके, चारों धामों में पहुंच सके। क्योंकि शुरुआत में हमने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो दिक्कतें साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन उससे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि धूप पारा बहुत तेज़ है, लोगों को घंटों इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन है, साथ साथ ग्रीन कार्ड है गाड़ी का, वो चेक किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को घंटों रुकने देखने को मिल रहा है। अगर मैं रविवार की बात करूं तो वीकेंड में भी अत्यधिक भीड़ हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश के ऊपरी इलाके तक पूरी भीड़ देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और धूप, चिलचिलाती धूप यात्रियों को परेशान कर रही है। ऐसे में सरकार ने भी पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं वो की है। जगह जगह पेयजल के जो नलके हैं वो लगाए हैं, साथ साथ जहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, जहाँ पर यात्रियों को रोका जा रहा है, वहाँ पर भी पानी और शौच की व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। तो ऐसे में सरकार भी अपना कार्य करते हुए नजर आ रही है, लेकिन यात्रियों को ये समस्या आ सकती है, क्योंकि घंटों उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है और धूप में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी गर्मी के कारण उन्हें उठानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल विकास, तो गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की बात करें, चाहे स्थानीय लोगों की बात करें, लगातार मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई पूर्वानुमान भी जारी किया गया है? क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर देखिए, मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से हीट वेव का जो चेतावनी है वो भी दी है, और साथ साथ ये कहा है कि अगले 3-4 दिनों में मौसम इसी तरह रहने वाला है। मैदानी क्षेत्रों में जो धूप है वो लोगों को सताती रहेगी। वहीं अगर पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ों में जो मौसम है वो सुहाना रहने वाला है। हल्की बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दी है। तो येलो अलर्ट पहाड़ों के लिए दिया गया है बारिश का, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, तुषार आपके पास वापस आते हैं, विकास का भी रुख कर लेते हैं। जी विकास, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हालांकि जिस तरह से अभी पूरा एक हफ्ता जो तापमान है क्योंकि 40 डिग्री के आसपास रहा है, और अभी भी आगे भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि जब तक बारिश मौसम बदलता नहीं है और जो जब तक बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं होती है, तब तक यही तापमान यहाँ पर रहने वाला है। तो कह सकते हैं आने वाले दिन भी जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको इसी तरह का तापमान को झेलना होगा। और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है, क्योंकि हर की पैड़ी के आसपास जिस तरह से लोग पहले दिखाई देते थे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई देते, लेकिन गर्मी का प्रकोप भी है कि लोग यहाँ पर इस समय कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो तापमान है वो काफी यहाँ पर है। हालांकि गंगा जो जल है वो जरूर शीतल शरीर को भी यहाँ पर करता है, लेकिन उसके बावजूद जो सूरज की तपिश है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है, जिसके कारण लोग काफी परेशान है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तुषार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।